मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन आता है दोस्तों उसका अगला किस्त कैसे आपको मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आपको अप्लाई किए और जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो आपको एक ही बार सारा पैसा मिल जाता है, तो ऐसा होता नहीं है। पेमेंट का जो प्रोसेस है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, या तो वो ईयरली मिलता है या फिर सेमेस्टर वाइज मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि सारा पैसा एक साल का एक बार ही मिल जाता है आपके अकाउंट पे, या फिर सेमेस्टर वाइज पैसे मिलते हैं, यानी एक सेमेस्टर का एक बार ही मिलता है। तो बहुत सारे का सेमेस्टर वाइज ही आया होगा, ईयरली बहुत कम का आता है। तो दोस्तों अगर एक सेमेस्टर का पैसे आ गए तो हमें अगले सेमेस्टर के पैसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट कौन से देने होंगे, तो दोस्तों वीडियो को देखते रहे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद अगले किस्त के लिए आपको ऑनलाइन या फिर डीआरसीसी से आवेदन करना होता है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आपका इच्छा हो तो आप डीआरसीसी से भी जा करके करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। दोस्तों अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस सेमेस्टर है उसका रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आपका लोन है वो सैंक्शन हो गया था थर्ड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर का पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, उसके बाद में आपको फोर्थ सेमेस्टर के लिए पैसे लेने हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपको थर्ड का जो रिजल्ट है वो अपलोड करना होगा, तो ही आपको फोर्थ का जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे। क्योंकि अब आप नहीं देंगे प्रीवियस ईयर रिजल्ट तो उन्हें लगता है कि वो आप पढ़ाई बीच में छोड़ दिए हैं, इस कारण से आपको वो हर बार अपलोड करना होता है। तो दोस्तों इसमें आप प्रीवियस ईयर का या फिर प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके रिजल्ट पे आपको कॉलेज का साइन और स्टंप होना चाहिए। जो भी कॉलेज का इंचार्ज है या फिर रजिस्ट्रार है उसका कॉलेज का साइन और मुहर उस पे रिजल्ट पे होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आप या तो फिर बोनाफाइड बनवा सकते हैं या फिर प्रमोशन लेटर बनवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर रिजल्ट आने में देरी है और आपका जो लोन सैंक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अगला इंस्टॉलमेंट मिल जाना चाहिए था, तो उस स्थिति में आप प्रमोशन लेटर बनवा लीजिए कॉलेज से, या फिर बोनाफाइड उस सेमेस्टर का बनवा करके आप अपलोड कर दीजिए। इस स्थिति में भी आपको पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों और एक दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगता है वो डिक्लेरेशन लगता है। एक डिक्लेरेशन का टेम्पलेट्स है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसे आपको भर करके अपलोड करना होता है। तो ये मात्र ये दो डॉक्यूमेंट्स है। आपको प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है तो आप रिजल्ट पे सिंपली कॉलेज से साइन करवा लीजिए, और उसके बाद एक डिक्लेरेशन है इसे भर दीजिए, दोनों को अपलोड कर दीजिए, आपका पैसा एक महीने के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपको रिजल्ट आने में देरी है और जो लोन का पैसा है उसके अकॉर्डिंग सैंक्शन लेटर के अकॉर्डिंग आने वाला है, तो आप प्रमोशन लेटर या बोनाफाइड बना करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें अप्लाई किस तरह से करना है। दोस्तों सब्सिक्वेंट पेमेंट यानी कि अगले किस्त के लिए अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउजर पे जाना है। यहाँ आपको सर्च करना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। दोस्तों से आप सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वो ओपन होता है। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होता है। दोस्तों इस पेज पे आप देखेंगे ये शिक्षा विभाग का जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे सात निश्चय योजना चल रहा है उसी का ऑफिशियल पेज है। और यहाँ पे देखिए आपको इस वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको लॉग इन हेयर का ऑप्शन मिलेगा। लॉग इन हेयर में आपको ऊपर में यूजर आईडी और नीचे में पासवर्ड डालना होता है। दोस्तों वही यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है जिससे आप अपना अकाउंट बनाया है, यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए थे। उसी आईडी पासवर्ड को यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद में नीचे जो कैप्चा दिख रहा है उसको डाल दीजिए और फिर यहाँ पे लॉग इन हो जाइए। दोस्तों जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। दोस्तों इस पेज में आप देखेंगे यहाँ पे एक लिंक है सब्सिक्यूट पेमेंट का। दोस्तों सब्सिक्यूट पेमेंट यानी आगामी किस्त यानी आने वाली किस्त के लिए आपको इस पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होता है। दोस्तों इस पेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया गया है सब्सिक्यूट पेमेंट का। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट यानी जो पिछला आप पास किए हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिए। और दोस्तों यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है अगर दोनों में से कोई अवेलेबल नहीं है तो आप बोनाफाइड बनवा कर दीजिए, या फिर प्रमोशन लेटर जहाँ आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का आप बना करके दे दीजिए। उसके बाद बताया है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है
वो 700 KB का होना चाहिए। दोस्तों इससे मतलब ज़्यादा करेंगे तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ज़्यादा कर देंगे तो नहीं अपलोड होगा, इससे नीचे ही रखना है आपको। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, इसका भी साइज है वो 700 KB मैक्सिमम है। दोस्तों अब डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए यहाँ पे एक लिंक है डाउनलोड डिक्लेरेशन टेम्पलेट, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज डाउनलोड होगा और वो पेज एक डिक्लेरेशन टेम्पलेट्स का है। दोस्तों उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इसे डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के बाद आपको उसे फिलअप कर देना है। दोस्तों ये डिक्लेरेशन का टेम्पलेट्स है वो इसी तरह का है, इसमें देखिए बताया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि मुझे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शिक्षा ऋण के पूर्व किस्तों की राशि मुझे और संबंधित संस्थान को पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। मैं सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ आगामी किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु अपना आवेदन स्वयं MNSSPY पोर्टल पे कर रहा हूं। आगामी किस्त की विमुक्ति हेतु अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की भली भांति जानकारी मुझे है और मैं संपूर्ण तथ्यों को समझ बूझकर अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे आपको छात्र छात्रा का हस्ताक्षर कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है DRCC का, जो आपको एक छोटा सा स्लिप मिला था उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद जहाँ आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों आपको साइन करते समय ध्यान रखना है कि जो साइन आप एग्रीमेंट के पेपर पे किए थे जब लोन का एग्रीमेंट हुआ था, उसी तरह का साइन आपको यहाँ भी करना है। दोस्तों यहाँ नीचे साफ साफ लिख दिया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद जब ये साइन वगैरह हो जाएगा तो इसे आप फिर से स्कैन करके एक PDF बना ले, PDF बना करके आप अपने मोबाइल में स्टोर कर ले। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप रिजल्ट अपना अपलोड कर दें, उसके बाद यहाँ पे ये जो टेम्पलेट्स अभी डाउनलोड करके आपने साइन किया है उसी यहाँ पे अपलोड कर दें। और दोस्तों यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन डेट, यानी जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, यानी जब तक का पूरा सेशन आपका कंप्लीट होगा उसका डेट यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद एक सेंड OTP का नीचे ऑप्शन है, इस OTP को आपको भेजना है। दोस्तों OTP भेजने के लिए आपको ये जरूरी होना चाहिए कि आपका जो आधार नंबर है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर आपका लिंक होगा उसी नंबर पे OTP जाएगा। तो दोस्तों आप जो भी नंबर यूज कर रहे हैं उसका आपको ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपका आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो लिंक रहेगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं लिंक है तो आप जा करके पहले आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर है उसे ऐड करवाइए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे OTP जाएगा, OTP डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो टिक है उसे टिक लगाइए और नीचे सबमिट का बटन है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन करेंगे तो आपका जो ये सब्सिट्यूट पेमेंट का ऑप्शन है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे जो सब्सिट्यूट पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है वो क्लियर हो जाएगा, यानी यहाँ से हट जाएगा थोड़े दिन के लिए। जब तक कि आपका पैसे नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए सब्सिट्यूट पेमेंट का ऑप्शन हट जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से अब फिर आपको एक पेज है जो ब्लैंक दिखेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है सब्सिट्यूट पेमेंट के लिए अप्लाई करने का, यानी कि जब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाए उसके बाद आप सेकेंड बार पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों कोई जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।